नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज भी पूछताछ करेगी ईडी। सोमवार को करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। राहुल गांधी करीब 11:30 बजे ईडी दफ्तर से निकले। 2 राउंड में हुई पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं है ईडी। आज उन्हें दस्तावेज लाने के लिए भी कहा गया है। ईडी ने राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया से जुड़े सवाल पूछे। यंग इंडिया में राहुल की भागीदारी और शेयर की जानकारी मांगी। राहुल गांधी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल भी ईडी ने मांगी है। देश और विदेश में संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी। ईडी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पी चिदम्बरम की बाईं पसली में फ्रैक्चर हुआ। पुलिस पर धक्का देने का आरोप। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने किया फैसला। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को दिया गया दिल्ली पहुंचने का निर्देश। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कांग्रेस से घबरा गई है बीजेपी। दिग्विजय सिंह बोले, कांग्रेस से डर रहे पीएम मोदी और बीजेपी, इसलिए केंद्रीय एजेंसीज को आगे कर दिया है। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर सीएम शिवराज का बयान, बोले जब गड़बड़ नहीं की तो राहुल गांधी और कांग्रेस को किस बात का डर है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा गांधी खानदान का भ्रष्टाचार देश के सामने आया। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर के कार्रवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। आज हो सकती है सुनवाई। यूपी के मुरादाबाद में जामा मस्जिद इलाके में आज चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने का चलेगा अभियान। प्रशासन ने कारोबारियों को रविवार को दिया था अल्टीमेटम। खुद अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया था। गोरखपुर में हुआ साजिश का खुलासा। ड्रोन सर्विलांस में 54 मकानों की छत पर दिखे ईंट और पत्थर। कोतवाली, राजघाट, तिवारीपुर में पुलिस ने किया ड्रोन सर्विलांस। पुलिस ने 54 मकान मालिकों को नोटिस भेजा। गोरखपुर में 19 साल का पेंटर अकरम अली गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वायरल करने का आरोप है। आगरा में उग्र आंदोलन की साजिश नाकाम हुई। सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा था भड़काऊ मैसेज। आगरा में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। पत्थरबाजी जैसी वारदात से निपटने के लिए जवानों को ट्रेनिंग दी गई। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हिंसा में अब तक 333 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 13 एफआईआर दर्ज हुई है। कानपुर हिंसा के आरोपी हयाज जफर हाशमी ने किया खुलासा। बिल्डर और कारोबारियों से क्राउड फंडिंग के जरिए मिलता था पैसा। प्रयागराज हिंसा के मामले में हुआ खुलासा। हिंसा के लिए बाहर से बुलाए गए थे दंगाई। खाने और पेट्रोल का किया गया था इंतजाम। फिरोजाबाद में पुलिस ने मुंह ढके और नारे लगाने वाले 24 युवकों के खिलाफ पोस्टर लगाए। पहचान के लिए लोगों से सहयोग की अपील की। 10 जून को अंबेडकर नगर के टांडा में हुए बवाल के मामले में पुलिस का एक्शन। 100 से ज्यादा उपद्रवियों की फोटो शहर के चौराहों पर लगाई गई। रांची हिंसा में 12,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर। वासेपुर गैंग नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को ढूंढ रही पुलिस। रांची हिंसा के मामले में अब तक एक शख्स गिरफ्तार, 16 को हिरासत में लिया गया। रांची में हुई हिंसा के बाद आपदा प्रबंधन के सचिव अमिताभ कौशल के नेतृत्व में बनाई गई जांच की टीम। बंगाल में शुक्रवार को हुई हिंसा के मामले में अब तक 200 लोग गिरफ्तार, 42 केस दर्ज हुए। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने विरोध मार्च निकाला। जयपुर के करबला मैदान में मुस्लिम संगठनों का जलसा। पीएफआई के सेक्रेटरी अनीस अहमद भी शामिल हुए। जलसे में मौलाना तौकीर रजा ने पीएम मोदी पर किया अटैक। कहा आप देश के पीएम हैं, देश को दुनिया में जलील करने का काम मत कीजिए। मौलाना सज्जाद नुमानी ने पीएम मोदी को बताया कोच। कहा कोच गोल नहीं मारता, गोल मारने का तरीका सिखाता है। पीएफआई के सेक्रेटरी अनीस अहमद ने किया आरएसएस का जिक्र। कहा बीजेपी की सरकार मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करना चाहती है। हैदराबाद में एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी। आने वाले शनिवार को 10 लाख लोगों को जुटाने की योजना है। हैदराबाद के कुछ मौलानाओं ने कहा सड़क पर उतरकर विरोध करना सही नहीं। बोले जिला कलेक्टर को दिया जाएगा ज्ञापन। सिकंदराबाद के अलवल इलाके में 2 गुटों के बीच संघर्ष के हालात बने। एक गुट नुपुर शर्मा के समर्थन में निकाल रहा था मार्च। मुस्लिम युवकों ने विरोध किया। दोनों गुटों की तरफ से जमकर नारेबाजी हुई। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर प्रदर्शन पर बोले नीतीश कुमार, बिहार में नहीं हुई हिंसा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चीफ जस्टिस NV रमन्ना को लिखा खत। दारुल उलूम को दंगा कराने और आतंक फैलाने का ट्रेनिंग सेंटर बताया। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को बांग्लादेश के मंत्री हसन महमूद ने भारत का आंतरिक मामला बताया है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर चीन ने कहा सभी धर्मों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र का दौरा। पुणे में जगत गुरु श्री संत तुकाराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मुंबई में जल भूषण भवन का भी करेंगे उद्घाटन। राजभवन में गैलरी ऑफ रेवोल्यूशनरीज का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मुंबई समाचार के द्विशताब्दी समारोह में होंगे शामिल। अखबार ने पूरे किए 200 साल। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का आज होगा ऐलान। तीनों सेनाओं के प्रमुख करेंगे योजना का ऐलान। 4 साल के लिए युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। 4 साल बाद 80% सेना की सेवा से मुक्त हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहा नागरिक और सेना के बीच समन्वय जरूरी है। भारत को 5 से 6 साल में मिलेगा पहला हाइपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश नाकाम हुई। श्रीनगर के बेमिना इलाके में लश्कर के 2 आतंकी ढेर।
पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से आए थे दोनों आतंकी। एक आतंकी पाकिस्तान के फैसलाबाद का रहने वाला था। एक आतंकी आदिल मीर पहलगाम का रहने वाला काफी वक्त से पाकिस्तान में रह रहा था। आतंकवादियों के पास से बरामद हुए 2 AK-47 राइफल और 10 मैगजीन, दवाएं और दूसरी डिवाइस भी मिली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा है। राजस्थान में फिर भड़का आरक्षण का मुद्दा। भरतपुर जिले के 4 कस्बों में इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी। सैनी, कुशवाहा और मौर्य शाक्य समाज का भरतपुर में आंदोलन। 12% आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर आगरा हाईवे जाम किया। पुणे में गिरफ्तार संतोष जाधव और महाकाल से सलमान खान को धमकी के मामले में पूछताछ। महाकाल ने कुछ लोगों की शिनाख्त की है। संतोष जाधव और महाकाल से मूसेवाला मर्डर और लॉरेंस बिश्नोई से रिश्तों पर भी सवाल पूछे गए। बाहुबली मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। MLA फंड के दुरुपयोग के मामले में जमानत अर्जी खारिज की। यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने की तैयारी में जुटे सीएम योगी। इजराइल के राजदूत से की मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को दिया भरोसा। धान सीजन के दौरान पर्याप्त बिजली मुहैया करवाने की बात कही। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रदेश की नई सहकारिता नीति का ड्राफ्ट सौंपा। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा, गृहमंत्री से नक्सल प्रभावित 3 जिलों की समस्याओं पर भी बात हुई। दिल्ली के बाजारों को बनाया जाएगा अत्याधुनिक। CM केजरीवाल ने कहा, पहले फेज में 5 मार्केट को चुना गया है। मानसून से पहले हरकत में आई दिल्ली नगर निगम। वाटर लॉगिंग से निपटने के लिए 6 कंट्रोल रूम बनाए गए। मुंबई स्कूल बस ऑपरेटर ने 20% किराया बढ़ाने का फैसला किया। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का दिया गया हवाला। राजधानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 7% के पार हो गया है। 614 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 1885 नए केस मिले। 1 कोरोना मरीज की जान गई। 774 मरीज रिकवर हुए। चीन के शंघाई में तेज की गई कोरोना की टेस्टिंग। जगह जगह लगाए गए मास टेस्टिंग कैंप्स। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट की अनिवार्यता खत्म हुई। अमेरिका में प्रवेश के लिए नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट की अब जरूरत नहीं है। यूक्रेन के बूचा में शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। बूचा के पास जंगल में एक कब्र से 7 नागरिकों के शव मिले हैं। यूक्रेनी सेना ने जारी किया रूसी बमबारी का वीडियो। दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलाइव में और खेरसोन में हमले का ड्रोन वीडियो जारी किया गया। डोनेट्स्क के बाजार में यूक्रेन का रॉकेट अटैक। 1 बच्चे समेत 3 नागरिकों की जान गई। यूक्रेनी शहर बखमुत पर रूसी हवाई हमला। रिहायशी इलाके में कई मकान, एक होटल और एक अस्पताल तबाह हुआ। रूस समर्थित विद्रोही सेना का दावा, सेवेरोडोनेस्क पूरी तरह हुआ आज़ाद और यूक्रेनी सेना के सामने सिवाय सरेंडर के कोई रास्ता नहीं है। रूसी सेना पत्रकारों को अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के अंडरग्राउंड टनल में लेकर गई। इन्हीं टनल से यूक्रेनी सेना कर रही थी रूस का मुकाबला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के यहूदी समुदाय को संबोधित किया। कहा, रूसी हमलों में मारियोपोल में 24 बच्चों की जान गई है। रूसी सेना का दावा, भारी संख्या में यूक्रेन के हथियार और सैन्य साजो सामान को तबाह किया। अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन को मिले थे हथियार। इमरान खान ने शाहबाज सरकार को दी चुनौती। कहा, अगला चुनाव जीत कर दिखाएं। ब्रिटेन के बर्मिंघम में एक पैकेजिंग प्लांट में आग लगी। 110 फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमेरिका के मोंटाना में येलोस्टोन नेशनल पार्क में नदी में आया तूफान। एक पुल नदी में बह गया। दक्षिण चीन के गुआंगशी प्रांत में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। रिहायशी इलाकों में भरा नदियों का पानी। इराक की राजधानी में बगदाद के कई इलाकों में आया रेतीला तूफान। सांस लेने में लोगों को हुई परेशानी। कई लोग अस्पताल में भर्ती करवाए गए। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में हवा हुई जहरीली। प्रदूषण की वजह से हवा में सल्फर की मात्रा खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। इराक के बाद रूस बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर। सऊदी अरब को छोड़ा पीछे। भारत में खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई। सरकार की दखलंदाजी के बाद मुंबई में मुद्रास्फीति दर गिरकर 7.04% पर पहुंच गई है। ऑनलाइन खाने की डिलीवरी की सेवा देने वाली कंपनियों को सरकार की हिदायत, उपभोक्ता शिकायत तंत्र को सुधारने की योजना 15 दिनों में पेश करें। टोरेंट पावर ने तेलंगाना में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट का अधिग्रहण किया। 416 करोड़ रुपए की स्काई पावर ग्रुप से प्लांट लिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज शाम 7 बजे विशाखापट्टनम में खेला जाएगा मैच। सीरीज में बने रहने के लिए आज भारत का जीतना बहुत जरूरी। 5 मैचों की सीरीज में अफ्रीका 2-0 से आगे है। BCCI ने किया बड़ा ऐलान। पूर्व क्रिकेटर और अंपायरों की पेंशन बढ़ाई गई। ICC की ताज़ा वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान ने भारत को छोड़ा पीछे। 5वें से 4थे नंबर पर पहुंचा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता बना हरियाणा। 52 गोल्ड समेत 137 मेडल जीते। मेडल टैली में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। 45 गोल्ड समेत 125 मेडल हासिल किए। कनाडा इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। मानसी जोशी और मनीषा रामदास ने जीता गोल्ड मेडल। दुनिया का दूसरे सबसे महंगा टूर्नामेंट बना IPL। 44,075 करोड़ में बिके मीडिया राइट्स।
बुलबुलैया 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है। 167 करोड़ 91 लाख की कमाई अब तक फिल्म कर चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने की फिल्म मेजर की टीम से मुलाकात। सीडीएस और एनडीए की तैयारी के लिए बनाए फंड को मदद का भरोसा दिया। कोरियोग्राफर बॉस्को लेस्ली की फिल्म रॉकेट गैंग 11 नवंबर को रिलीज होगी। एक्ट्रेस निकिता दत्ता ने शेयर किया टीजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।